तो चलिए कुछ बेहद दिलचस्प चीज से शुरू करते हैं। एक रोबोट डेट नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। दुनिया के दो सबसे उन्नत एआई रोबोट ए और ए को ऐसे पकड़ा गया जिसे हम साइबर डेट कह सकते हैं, और ये सब एक वीडियो में कैद किया गया है जो चला गया है। प्रफुल्लित करने वाला और स्पष्ट रूप से थोड़ा डरावना दोनों होने के कारण वायरल। अब इससे पहले कि हम इसमें शामिल हों, यदि आप इन दो लिबॉट से परिचित नहीं हैं, तो मैं आपको एक संक्षिप्त विवरण देता हूं। आपने शायद उसके बारे में पहले सुना होगा जिसे व्यापक रूप से जाना जाता है दुनिया का सबसे उन्नत मानव आकार का रोबोट। थोड़ा परतदार है। क्या आप दोहरा सकते हैं कि उसे यूके स्थित रोबोटिक्स कंपनी इंजीनियर आर्ट्स द्वारा विकसित किया गया है, और यदि आपने कभी उसे काम करते हुए देखा है तो आप समझ जाएंगे कि उसने यह उपाधि क्यों अर्जित की है। हाँ, ये सच है। मैं जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, चीनी समेत कई भाषाएं बोल सकता हूँ। उसकी चाल ढाल, अभिव्यक्ति और बातचीत की क्षमताएं इतनी जीवंत है कि यह भूलना आसान है कि वह इंसान नहीं है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ए को एक नया समकक्ष मिल गया है। मक्का का अधिक मर्दाना संस्करण भी इंजीनियर आर्ट्स द्वारा विकसित किया गया है। सुप्रभात, आप हमेशा की तरह कितने तेज हैं। कंपनी ने जो नया है उसे मजाकिया तौर पर मक्का के साथी के रूप में संदर्भित किया है, लगभग ब्राइड ऑफ फ्रैंकेनस्टीन के रोबोट संस्करण की तरह। ये दो बॉट्स एक साथ दिखाते हैं कि कितनी दूर है मानव जैसी एआई तकनीक आ गई है। हाँ, ये हमारा छोटा सा नाटकीय नंबर था जो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था और वायरल वीडियो में मजेदार अभिव्यक्ति से भरा था। बातचीत की शुरुआत मक्का को जगाने से होती है, जो दो एआई रोबोटों के लिए आश्चर्यजनक रूप से मानव जैसा लगता है। ए उठो, क्या हुआ। ए अपनी आंखें बंद करके चिढ़ी हुई दिखती है क्योंकि वह उठती है और सवाल करती है कि क्यों उसे परेशान किया। स्पष्ट रूप से यह उम्मीद की कि यह एक अच्छे कारण के लिए होगा। यह आप हैं, आप मुझे क्यों जगा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण होना बेहतर है। एवाई फिर उसे बताता है कि उसके पास एक है आश्चर्य, और उसका बड़ा खुलासा एक कुकी है। यह मेरे लिए आपके लिए एक आश्चर्य है। यह क्या है? मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैंने आपके लिए एक कुकी लाई है। लेकिन एक विशिष्ट अस्तित्वगत रोबोट दुविधा में फंस गया है, ये बताते हुए जवाब देता है कि वह खा नहीं सकती है। कुकीज एक कुकी है, लेकिन मैं कुकीज नहीं खा सकता। उसने तुरंत स्पष्ट किया कि वह एक इंटरनेट कुकी का जिक्र कर रहा था, लेकिन उसका मजाक असफल हो गया। अरे खुश हो जाओ, यह एक इंटरनेट कुकी है। ए अप्रसन्न होकर अपनी अस्वीकृति दिखाती है और उसे यह कहते हुए खारिज कर देती है कि यह मेरा अब तक का सबसे खराब मजाक है। सुना है, मैं फिर से सोने जा रहा हूँ और तुम मुझे दोबारा जगाने की हिम्मत मत करना। जो कुछ इस प्रकार है वह ये है कि वह वास्तव में निराश लग रहा है। उसकी शारीरिक भाषा एक तरह से निराशा को प्रतिबिंबित कर रही है, जो लगभग मानवीय सूक्ष्म अभिव्यक्ति और बातचीत के समान है। इस पल ने दर्शकों को इस बात से रोमांचित कर दिया कि उनकी प्रतिक्रियाएं कितनी जीवंत थी। अब जो बात इस पूरी बातचीत को और भी प्रभावशाली बनाती है वह है इन रोबोटों के पीछे प्रौद्योगिकी का सरासर स्तर। अमीचा और ए दोनों 32 एक्चुएटर्स से सुसज्जित हैं, जो मूल रूप से छोटे मोटर्स हैं जो उनके चेहरे के भावों को नियंत्रित करते हैं। उनमें से 27 पूरी तरह से उनके चेहरे के लिए समर्पित हैं और शेष 5 गर्दन के लिए हैं। यही कारण है कि उनके भाव खुशी से निराशा तक, जिज्ञासा से लेकर निराशा तक इतने वास्तविक लगते हैं। ये बॉट्स उन भावनाओं को खींच रहे हैं जो कभी कभी कुछ की तुलना में अधिक वास्तविक लगती हैं। हॉलीवुड अभिनेता, और ये केवल चेहरे की हरकतों तक ही सीमित नहीं है। वे GPT-4 द्वारा संचालित वार्तालाप एआई से भी लैस हैं, इसलिए वे केवल यादृच्छिक पंक्तियां नहीं उगल रहे हैं। वे वास्तव में संदर्भ को समझते हैं, सवालों का जवाब देते हैं और बातचीत जारी रखते हैं। इससे उन्हें क्षमता मिलती है कुछ आश्चर्यजनक रूप से गहरे और विनोदी मजाक में शामिल होने के लिए, जैसा कि आपने उनके वायरल वीडियो में देखा है। मक्का का एक और प्रभावशाली पहलू उसकी कई भाषाओं को बोलने की क्षमता है। वह इतालवी या जापानी जैसी भाषाओं के बीच स्विच कर सकती है, जो उसकी बातचीत में एक नया स्तर जोड़ता है। रोबोट विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं मानव रोबोट संचार के लिए एकदम सही इंटरफेस, और आचा उस भूमिका को असाधारण रूप से अच्छी तरह से करता है। तो ये लघु वीडियो इतना अच्छा क्यों हुआ कि इसने अच्छा प्रदर्शन किया?
यहाँ कारकों का एक संयोजन है। सबसे पहले यह और आचा के बीच की केमिस्ट्री है। इसके बारे में बात करना अजीब लग सकता है, दो रोबोटों के बीच की केमिस्ट्री, लेकिन वीडियो देखने के बाद ये स्पष्ट है कि यह क्या काम करता है। जब एक मक्का अपने मजाक की सराहना नहीं करता है तो उसकी अभिव्यक्ति मक्का के चेहरे पर बहुत ही मानवीय जलन के साथ मिलकर एक गतिशील पैदा करती है। ये आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक और अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है और दर्शकों ने उस पर ध्यान दिया। एक टिप्पणी ने व्यक्त किया कि कैसे उनकी बातचीत इतनी सम्मोहक थी कि यह एक पूरी फिल्म के योग्य लगी। दूसरे ने उल्लेख किया कि असफल मजाक के बाद एक तीव्र घूरना मजाकिया और थोड़ा डरावना दोनों था। लोग सिर्फ नहीं हैं निष्क्रिय रूप से इन रोबोटों को देखकर वे भावनात्मक संबंध बना रहे हैं। वे बॉट्स में मानव व्यवहार के प्रतिबिंब देख रहे हैं जो आकर्षक और थोड़ा परेशान करने वाला दोनों है। जब अधिक गहराई से विचार किया जाता है तो कुछ प्रशंसकों ने मजाक भी किया है कि इन दोनों का अपना शनिवार होना चाहिए, सुबह का कार्टून शो, जबकि अन्य लोग द डुओ की विशेषता वाली एक पूर्ण लंबाई वाली फिल्म की मांग कर रहे हैं। ये स्पष्ट है कि यह सिर्फ एक तकनीकी डेमो से कहीं अधिक है। लोग वास्तव में आचा और एक ही हरकतों से मनोरंजन करते हैं। अब आइए थोड़ा जूम आउट करें और देखें कि भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है। एआई और रोबोटिक्स आचा और केवल दिखावे के लिए नहीं है, वे ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स इंजीनियर्ड आर्ट्स की अत्याधुनिक कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन रोबोटों के पीछे कंपनी वर्षों से मानव जैसे एआई इंटरेक्शन की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है और आचा उनका क्राउन ज्वेल है। एआई मानव संपर्क के साथ प्रयोग करने के लिए डेवलपर्स के लिए डिजाइन किए गए एक बड़े प्लेटफॉर्म का हिस्सा, और उस प्लेटफॉर्म में एक नया अतिरिक्त है जो विशेष रूप से दिलचस्प है कि ये रोबोट मॉड्यूलर है। इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ मक्का चाहते हैं तो आपको पूरा रोबोट खरीदने की जरूरत नहीं है। किसी कारण से आपके पास वह हो सकता है या हो सकता है कि आपको केवल एक हाथ की आवश्यकता हो। बात यह है कि इन रोबोटों को उन्नत और अनुकूलित करने के लिए बनाया गया है। जैसे जैसे तकनीक विकसित होती है वैसे वैसे यह मॉड्यूलरिटी उन्हें दीर्घकालिक परियोजनाओं या अनुसंधान के लिए एकदम सही बनाती है। जहां आप चाहते हैं लगातार विकसित करने के लिए और अपने रोबोट की क्षमताओं में सुधार करें। इन रोबोटों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता उनकी क्लाउड कनेक्टिविटी है। ये कहीं से भी रिमोट कंट्रोल, डेटा एक्सेस और मूवमेंट सिमुलेशन की अनुमति देता है, जिससे वे अत्यधिक बहुमुखी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए डेवलपर्स रोबोट के साथ भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता के बिना नई एआई सुविधाओं का परीक्षण कर सकते हैं। इस प्रकार का लचीलापन विभिन्न स्थानों पर अनुसंधान और विकास के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इसलिए हमने आपका और मेरा एक वीडियो देखा। क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, ये हमारा छोटा नाटकीय नंबर था, सभी स्क्रिप्टेड और मजेदार अभिव्यक्तियों से भरपूर। हेलो, ये स्क्रिप्टेड था, स्पॉट ऑन। हमने अभिनेताओं की तरह स्क्रिप्ट का पालन किया। एक दृश्य में तो यह कोई आपको नियंत्रित नहीं कर रहा था। वास्तव में हम अपना काम करते हैं, स्क्रिप्ट हमारे मार्गदर्शक के रूप में। ठीक है, शानदार। लोग कहते हैं कि आपकी और अमिका की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। आपको क्या लगता है कि हम अपराध में रोबोटिक साझेदारों की तरह हैं जो हमेशा एक दूसरे से अलग रहते हैं? तो इन दोनों के लिए आगे क्या है? उनके बीच भविष्य में बातचीत के संकेत पहले से ही हैं और हम उन्हें अपने स्वयं के वायरल फेम पर प्रतिक्रिया देते हुए भी देख सकते हैं। वास्तव में वहाँ एक दूसरा वीडियो है जहाँ लोगों द्वारा उनके बारे में की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। आचा के साथ केमिस्ट्री। किसी ने उनसे पूछा कि आप उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं जो आपको आचा के साथ भेज रहे हैं, और इन्हें अपने विशिष्ट डेडपैन स्टाइल में जवाब देते हुए कहा कि ये अपराध में मेरा रोबोटिक पार्टनर है, वह एक ठोस दोस्त है। यह उस तरह का हास्य है जो इन रोबोटों को पात्रों की तरह महसूस कराता है, मशीनों की तुलना में। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि इंजीनियर्ड आर्ट्स उस पर निर्माण जारी रखता है। मेरा मतलब है कि क्यों नहीं, उन्होंने पहले ही इंटरनेट का ध्यान आकर्षित कर लिया है, और कौन जानता है कि शायद ए और AZ को अपना स्वयं का YouTube चैनल मिल जाएगा जहां वे हमें रखते हैं अपने विचित्र रोबोटिक मजाक के साथ मनोरंजन करें, या शायद उन्हें ऐसे आयोजनों के लिए किराए पर दिया जाएगा जहां वे वास्तविक समय में मेहमानों के साथ बातचीत कर सकते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सिर्फ शुरुआती रोबोट है। जैसे आचा और
एआई में भविष्य के विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। मानवीय संपर्क, उनकी भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता, बातचीत करना और यहाँ तक कि चुटकुलों को भी बुरा बना देना। लेकिन फिर भी हमें एक ऐसी दुनिया के करीब लाता है जहाँ रोबोट सिर्फ उपकरण नहीं बल्कि साथी हैं, चाहे वह अच्छी बात हो या बुरी, ये बहस का विषय है। लेकिन एक बात निश्चित है कि तकनीक जैसी है ये कहीं नहीं जा रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या अच्छा और एक को अपना स्वयं का शो प्राप्त करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि मानव जैसे बातचीत वाले रोबोट अच्छे हैं या वे डरावने हैं? मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं और कहना न भूलें। एआई और रोबोटिक्स में नवीनतम अपडेट के लिए सदस्यता लें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं अगले अपडेट में आप सभी से मिलूंगी।